दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें डिजिटल सेवा, सरकारी योजना और छात्रों के लिए ऑनलाइन फॉर्म जैसे जानकारी के लिए। दोस्तों आपका स्वागत है राकेश जी टेक में। आज मैं बताऊंगा आपको पासपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स लगती है बनाने में वो कौन कौन सी लगती है। यदि आप जब भी कभी पासपोर्ट बनाने के लिए जाते हो तो आपको मालूम होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होती है। यदि आपको नहीं पता है तो फिर आप जब अप्लाई करते हो उस टाइम में आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है और वहाँ पर आपका पासपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स आपका रिजेक्ट हो जाता है, तो वहाँ पर आपका पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाता है। फिर आपको वेट करना होता है, कुछ दिनों के लिए आपको टाइम दी जाती है कि आप जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट्स जमा करें, नहीं तो फिर आपका वो फिर रिजेक्ट में चले जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक पासपोर्ट अप्लाई कर दिया है। ये मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर करूंगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यदि हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो यदि आप सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो इसके बारे में डिटेल से, तो आप हमारे चैनल राकेश जी टेक को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं बिना किसी देर का। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी दो प्रकार की आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती है। एक तो हो गया आपको बर्थ सर्टिफिकेट जो होती है, बर्थ के लिए बर्थ प्रूफ, ठीक है। दूसरी होगी आपको एड्रेस के लिए एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए होता है। आइडेंटिटी प्रूफ इसी में चले आता है जो आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड है। जैसे बर्थ प्रूफ है ना, उसी में आपका आइडेंटिटी चले आता है। मतलब आपको दो ही रिक्वायर्ड होती है। ऐसे हमारे पास में तीन रिक्वायर्ड होती है, एक आइडेंटिटी जो कि पहचान के प्रमाण में होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आप खुद प्रेजेंट हो जाओगे। जब भी कभी अप्लाई करोगे तो आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा। वहां पर आपका फोटो कैप्चर होगा, आपका फिंगर कैप्चर होगा। जैसे कि आप आधार में देखते हो उसी टाइप से ये कैप्चर होगा, तो इसलिए आइडेंटिटी की रिक्वायर्ड नहीं होती है। आइडेंटिटी आप खुद ब खुद आप चले जाते हो। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड है। एक तो हो गया बर्थ प्रूफ की और दूसरी होगी एड्रेस प्रूफ की। चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स प्रूफ होनी चाहिए और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स प्रूफ लगती है। जैसे कि आप देख सकते हो बर्थ प्रूफ में यहाँ पर आपको क्या रिक्वायर्ड है। यदि मैं शुरू से आपको दिखाऊं तो यहाँ पर दिया गया है डिक्लेरेशन गिवन बाय हेड ऑफ ऑर्फन्स चाइल्ड केयर होम। ये यदि डॉक्यूमेंट्स आपके पास में है तो ये भी आप पासपोर्ट बनाने में उपयोग कर सकते हो। दूसरी बात है बर्थ सर्टिफिकेट। यदि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो एज ए बर्थ सर्टिफिकेट में बर्थ प्रूफ में आप इसको अटैच कर सकते हो। यदि वो भी नहीं है तो फिर आप कॉपी ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ द सर्विस रिकॉर्ड, यदि सर्विस रिकॉर्ड में कहीं पर ऐसा कुछ है तो वो भी आप अटैच कर सकते हो। आगे आते हैं यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है, तो आप यहाँ से इजीली आप क्या कर सकते हो, आसानी से इसका यूज कर सकते हो। आगे आते हैं वोटर आईडी कार्ड, जो इपिक कार्ड हम लोग बोलते हैं। उसमें डेट ऑफ बर्थ आपका मेंशन होना चाहिए, वो भी सही सही बर्थ, वो भी आपका जो अभी नया जो आ रहा है वो, ठीक है। पुराना वाला वोटर आईडी कार्ड नहीं चलेगा जिसमें सिर्फ ईयर रहता है। तो फ्रेंड्स ये यदि आपके पास चाहिए तो ये आप बनवा ले, और बनवाने के बाद में आप इससे अप्लाई कर सकते हो। आगे आते हैं ये है पैन कार्ड। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड आप आधार कार्ड से आसानी से बना सकते हो। यदि आपको बनवानी है तो आप मुझे कमेंट करो या तो मुझे व्हाट्सएप में चैट करो, डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पर घर बैठे ही बना के दे दूंगा, ठीक है। तो पैन कार्ड हो गई आपका। ये हो गया आपका पुलिस बॉन्ड इशूड बाय द पब्लिक इंश्योरेंस, ऐसा कुछ करके है, तो ये भी यदि आपके पास में है तो वो चलेगा। और लास्ट में आते हैं आपका ट्रांसफर या स्कूल लिविंग या मैट्रिक का सर्टिफिकेट, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड है, तो वो आप इसमें लगा सकते हो। अब यहाँ पर बात आ रही है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगी। तो जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए पैन कार्ड रिक्वायर्ड है, जो बहुत ही आसानी से बन जाता है। पैन कार्ड बनाने के लिए आपको मात्र आधार कार्ड की रिक्वायर्ड होती है। आधार कार्ड में सारा चीज अभी अवेलेबल है, आने वाला समय में गवर्नमेंट इसको चेंज भी कर सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो बर्थ प्रूफ है ना, पहले जो यहाँ पर दिया गया था, यहाँ पर आधार कार्ड से ही ये वर्क हो जाता था। मैंने बहुत सारे जो पासपोर्ट है वो मैंने अप्लाई किया है, तो यहाँ पर पहले हम लोग आधार कार्ड से ही बनाए थे। अभी जो है कि आधार कार्ड को हटा दिया गया है एज ए बर्थ प्रूफ ऑफ बर्थ में। अभी पैन कार्ड को यहाँ पर अटैच कर दिया गया है, तो पैन कार्ड होना बहुत ही मैंडेटरी है। आते हैं हम लोग ये आपका एड्रेस प्रूफ में। एड्रेस प्रूफ में क्या क्या चाहिए, यहाँ पर ये देखिए आधार कार्ड। यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया गया है कि एड्रेस प्रूफ। आधार कार्ड को आप एड्रेस प्रूफ में आप लगा सकते हो, ना कि आइडेंटिटी में, और ना ही आप इसे बर्थ प्रूफ में आप इसे लगा सकते हो। तो आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। आर्म लाइसेंस यदि है तो वो लगा सकते हैं, बैंक या बैंक पासबुक है तो वो लगा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट यदि है तो वो लगा सकते हैं। वो भी यहाँ पर देखिए आरबीडी एक्ट के माध्यम से, इसमें ये आपका जो भी सर्टिफिकेट इशू होता है वो आरबीडी के अंतर्गत होना चाहिए। सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर ये भी यदि आपके पास में है तो वो भी चलेगा। ड्राइविंग लाइसेंस यदि आपके पास है तो वो चलेगा। और इलेक्ट्रो वोटर आइडेंटिटी कार्ड जो इपिक होती है वो यदि है, या इलेक्ट्रिक बिल वो है, गैस बिल, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर। यदि ये इनकम टैक्स का असेसमेंट ऑर्डर जो होती है ना, यदि आप टीडीएस वगैरह फाइल करते तो वो आपको मिलती है, तो वो भी चलेगा। इनकम टैक्स आइडेंटिटी पैन कार्ड, यदि पैन कार्ड आपका आया हुआ है तो उसके साथ में एक फॉर्म आती है,
यदि वो भी है तो वो भी चलेगा। पेरेंट्स पासपोर्ट की यदि कॉपी है तो वो भी चलेगा, और पेंशन डॉक्यूमेंट्स यदि वो है तो वो भी चलेगा। उसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हो ये पासपोर्ट फोटो, पासबुक, रनिंग बैंक यदि ये भी है तो ये भी चलेगा। शेड्यूल पब्लिक सेक्टर बैंक वगैरह है, जैसे स्टेट बैंक वगैरह होती है, वो यदि है तो वो भी चलेगा आपका। यहाँ पर दिया गया ये राशन कार्ड यदि है तो वो भी चलेगा। रेंट एग्रीमेंट, SC ST OBC जो भी सर्टिफिकेट है वो भी चलेगा आपका। ये एज ए एड्रेस प्रूफ में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड वो भी चलेगा आपका। और यदि स्पाउस वाइफ का यदि है आपका पासपोर्ट, या फिर पति का पासपोर्ट है तो वो भी चलेगा, या फैमिली मेंबर में यदि कोई भी हो तो वो भी चल सकता है। यहाँ पर दिया गया फर्स्ट एंड लास्ट पेज इंक्लूडिंग फैमिली डिटेल्स। स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड है तो वो भी चलेगा आपका एज ए एड्रेस प्रूफ में। और टेलीफोन बिल या वाटर बिल है तो वो भी आपका एज ए प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के तौर पे इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो अभी के लिए बेस्ट है आपका आधार कार्ड, तो ये सभी के पास में, और पैन कार्ड। तो जो पढ़े लिखे नहीं है तो वो पैन कार्ड लगा सकते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने सर्टिफिकेट को लगाएंगे। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट से आप आसानी से पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से सेव माई डिटेल्स करूंगा, फिर मैं पेमेंट करूंगा, पेमेंट करके सबमिट करूंगा, ये हमारा पासपोर्ट आवेदन में चले जाएगा। फिर यहाँ से मुझे वेरिफिकेशन में भेजना होगा, वेरिफिकेशन में जाने के बाद में आसानी से उसका पासपोर्ट बन जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो? यदि आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।